सोचिए, 15 अगस्त की सुबह पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, तिरंगा शान से लहरा रहा होगा, लेकिन झारखंड में इसी तिरंगे को हाथ में लेकर छात्र सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बारिश हो रही है, आंदोलन को 21 दिन हो चुके हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, फिर भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिर ऐसा क्या है जो बातचीत के बाद भी ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा? और सबसे बड़ा सवाल, 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा के बाद क्या झारखंड में छात्रों का आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? कहते हैं, जहां उम्मीद जिंदा रहती है वहां संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। पूरी कहानी क्या है, जब बताएंगे इस रिपोर्ट में। झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का आंदोलन लगातार जारी है। आज यानी 14 अगस्त को इस आंदोलन का 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांगों में जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल है। छात्रों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं और जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक उन्हें व्यवस्था पर भरोसा नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ ज्यादातर मांगे मान लेने से बात खत्म नहीं होती। जिस परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा विवाद है उस पर भी स्पष्ट फैसला होना चाहिए और जांच ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर छात्रों को पूरा भरोसा हो। यानी सरकार और छात्रों के बीच बातचीत तो हुई है, लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ा मतभेद अभी भी कायम है। इसी बीच रांची से आई एक तस्वीर ने पूरे आंदोलन को अलग रंग दे दिया। गुरुवार की देर रात जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बारिश हो रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। आमतौर पर इस वक्त स्टेडियम खाली हो जाता है, लेकिन यहां बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। मंच पर गीत शुरू हुए और धीरे धीरे पूरा माहौल बदल गया। समरेश कुमार, प्रीति और आशुतोष द्विवेदी ने अपनी प्रस्तुतियों से छात्रों में जोश भर दिया। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, सुनो गौर से दुनिया वालों और मेरे वतन के लोगों जैसे देशभक्ति गीतों ने माहौल को पूरी तरह देशभक्ति से भर दिया। बारिश के बावजूद छात्र वहां डटे रहे। कोई तालियां बजा रहा था, कोई कलाकारों के साथ गा रहा था, तो कोई हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगा रहा था। और फिर पूरा स्टेडियम भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। यानी 21 दिन से चल रहे आंदोलन में अब सिर्फ प्रदर्शन और नारे नहीं हैं, बल्कि छात्र अपने आंदोलन को एकजुटता और देशभक्ति के संदेश के साथ आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल छात्रों का कहना था कि ये सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि अगर भर्ती व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगी तो मेहनत करने वाले और योग्य उम्मीदवारों के भविष्य पर सवाल खड़ा होगा। छात्रों का आरोप है कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले योग्य लोग पीछे छूटते जा रहे हैं, जबकि व्यवस्था से जुड़े लोगों को फायदा मिल रहा है। हालांकि ये छात्रों के आरोप हैं और इन्हीं आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग आंदोलनकारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं सरकार और छात्रों के बीच हुई बातचीत की। रविवार को रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में 14वीं जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने की मांग पर सहमति बनने की बात सामने आई। इसके अलावा जेपीएससी की 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों ने अपनी मांग रखी। आंदोलनकारी पक्ष का कहना है कि इन परीक्षाओं और पूरे भर्ती विवाद की जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन यहां फिर वही सवाल सामने आता है, सीबीआई जांच का। क्या छात्र अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं? यही वजह है कि बातचीत के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ और अब छात्रों ने आंदोलन को एक और बड़ा रूप देने का फैसला किया है। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर शहीद चौक पहुंचेगी। वहां से अल्बर्ट एक्का चौक जाएगी और फिर वापस स्टेडियम आकर समाप्त होगी। लेकिन इस यात्रा को लेकर भी एक अहम बात है। प्रशासन की ओर से अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या स्थिति बनती है, क्योंकि एक तरफ देश आजादी का जश्न मनाएगा,
दूसरी तरफ झारखंड के छात्र अपने भविष्य और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर तिरंगा लेकर सड़क पर उतरेंगे। छात्रों का कहना है कि उनका संघर्ष किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें उम्मीदवारों को भरोसा हो कि उनकी मेहनत और योग्यता के साथ न्याय होगा। और यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश बनता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा के बाद सरकार और छात्रों के बीच कोई बड़ा फैसला होगा? क्या जेएसएससी सीजी, एल परीक्षा और सीबीआई जांच को लेकर सरकार कोई रास्ता निकालेगी? क्या बाकी मांगों पर भी सहमति बनेगी, या फिर 21 दिन से चला आ रहा ये आंदोलन आने वाले दिनों में और लंबा खिंचेगा?